बदल दूं अपनी धुन मैं वो साज नहीं, बदल दूं अपनी परवाज मैं वो बाज नहीं। कोई कुछ भी लिखता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, आनंद भारद्वाज अडिग रहता है अपने स्टेटमेंट पर, क्योंकि उसके पीछे होता है कोई ना कोई लॉजिक। आज ये बात मन में कैसे आई भारद्वाज जी, आप पूछेंगे, आपके मन में आया होगा। किसी ने कह दिया कि आप कहते हैं कि अपने घर में पॉजिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, नेगेटिविटी को डिक्रीज करने के लिए, हटाने के लिए लगा दो इसका पोज। भगवान गणेश का पोज लगा दें, डबल पोज अंदर बाहर, मुख्य द्वार के ऊपर, या लगा दे कोई पंचमुखी अपने ऐसे डोर के ऊपर, वो डोर जो हो नेगेटिव। तरह तरह के ऑब्जेक्शन, एक कहता गलत, दूसरा कहता ठीक। आज मैं बताऊंगा गलत क्या और ठीक क्या, इसी के लिए तो मैं जाना जाता हूं। और हां, ये वीडियो शुरू हो इससे पहले 3 बातें नोट कर लेना। इसको, चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे, और साथ साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। आज का वीडियो बहुत गहराई में लेकर जाएगा, बहुत खास बनने वाला है, क्योंकि यहां पर हम टकराव की जो भाषा है उसको हटाकर प्रेम की भाषा शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम एक खास टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें इफ भी बहुत हैं और बट भी बहुत हैं, किंतु परंतु की लाइन लगी पड़ी है। एक कहता ये ठीक, दूसरा कहता ये ठीक। आज मैं आपको बताऊंगा ठीक क्या और गलत क्या। मुख्य द्वार के सामने जो है कोई ना कोई अपना शुभांकर या अपने धर्म का प्रतीक लगाने का परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि जब कोई देखता है ना कि कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा, लोग ये कह रहे हैं, लोग ये सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी बात ऐसी डाल देता है जिससे कि अपनी वैल्यू को बढ़ाए, कुछ नई चीज ढूंढ के लाता है। अब से 12-13 साल पहले मैंने देखा था, किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया था कि ये जो गॉड की आप फोटो लगाते हैं, प्रतिमा लगाते हैं, क्या वो तुम्हारे चौकीदार हैं? क्यों लगाते हैं इनका पोज? एक ने बोल दिया और चल दी भीड़ उसके पीछे पीछे, भेड़ चाल चल पड़ती साथियों। फिर 10, 20, 50 ने उसके ऊपर अपनी साथ में सहमति दे दी। और अब आपको बताएं, जब इसका जो है बताया गया कि इसका लॉजिक क्या होता है, कारण क्या होता है, इतिहास क्या कहता है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार क्या कहते हैं, तो फिर से लोग उसी लाइन पर आए, समर्थन करना शुरू कर दिया। एक गलत चीज का अपोज करना और किसी अच्छी चीज का समर्थन करना और करवाना, यह हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है। यही तो है कॉन्फिडेंस डॉक्टर आनंद भारद्वाज का, जिस पर बात करते हैं। आज मैं आपको एक खास बात बताऊंगा इसके बारे में। ये टॉपिक जो बहुत ज्यादा तरलता ले चुका है, ना किसी को पता ठीक, ना किसी को पता गलत। आइए, आज का टॉपिक आपने देख लिया हो कि गणेश जी की जो प्रतिमा होती है, ये पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, नेगेटिविटी को दूर करती है। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या पोज, देखिए 2 पॉइंट आप साथ साथ लेके चलेंगे आज हम। ये दोनों चौकीदार नहीं, वो जो कहते हैं चौकीदार बनाकर आपने गेट के बाहर लगा दिए हैं, उनको ये करारा जवाब मिलने वाला है आज। किसी की बात को मान लेना बिना किसी लॉजिक के, ये भी ठीक नहीं। अब देखिए, हमने यहां पे 2 बातें लिखी। गणेश जी का पोज लगाते हैं तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, और जब आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाते हैं तो नेगेटिविटी हटती है। दोनों का अलग अलग काम, अलग दिशाएं दोनों की। अब ये मान लीजिए, जैसे कि आजकल जो है आपने देखा है कि चाइनीज पाकुआ मिरर यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं जिससे कि किसी भी नेगेटिविटी को दूर किया जा सके। और नेगेटिविटी आती कहां से है? नॉर्मली वास्तु में कहते हैं कि साउथ से, दक्षिण पश्चिम से, या पश्चिम से आती है, या फिर ऐसी जगह से आती है जब घर के सामने कोई नेगेटिव सीन होता है, तब इन चीजों को यूज किया जाता है। चलते हैं, ये बताएंगे आज आपको कि दोनों चौकीदार नहीं है। देखिए, गणेश जी की प्रतिमा लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपके डोर के सामने डोर है, खास तरीके से फ्लैट कल्चर में, जहां फ्लैट में एक दरवाजे के सामने वाले का जो पड़ोसी है उसका हमारे सामने डोर होता है, दरवाजा होता है, तब डोर के सामने डोर का जो है होना एक वास्तु में अच्छी स्थिति नहीं होती। इसके लिए गणेश जी की प्रतिमा लगाइए अपने डोर के ऊपर लगाइए, आप आसानी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब गणेश जी का पोज लगाते हैं तो हमेशा डबल पोज लगाते हैं। आप ये देख रहे हैं, अंदर भी लगाया हुआ है, एक दरवाजे के बाहर, एक दरवाजे के अंदर। क्यों लगाते हैं, कारण भी जान लो इसका।
होता क्या है कि जब भी आप कभी मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, आपने देखा है किसी भी धर्म स्थल में कहीं भी जाते हैं, हर धर्म की एक ही कहानी है, एक ही बात है, एक ही परंपरा हुआ करती है कि जब हम वहां पर जाते हैं गॉड के दर्शन करने के बाद सीधा वहीं नहीं घूम जाते हैं, हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। एकदम से वहां पर पीठ नहीं दिखाया करते, बैक नहीं दिखाया करते गॉड को, तो थोड़ा सा बैक ऐसे पीछे चलते हैं, उसके बाद में घूमते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं किसी भी शुभ कार्य से, तो ये जो प्रतिमा है जब घर से बाहर निकले तो इसने ये जो है इसका मतलब इसको आपने अपनी बैक दिखाई। इसलिए जब आपने घर के अंदर प्रतिमा लगाई तो जब घर से बाहर, यहां से जब घर से बाहर जा रहे हैं तो इसका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, गणेश जी का मिल रहा है, स्पोर्ट्स का ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यानी जाते हुए इनके दर्शन। और जब बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलते हुए अगर इसकी तरफ पीठ भी की है तो आपने यहां पर फेस किया था, कोई समस्या नहीं। जब घर में एंटर करेंगे तो ये सामने आपके होंगे और ये आपके बैक में होंगे। समझ गए? समझ गए। क्लैपिंग करना अगर आपको अच्छा लगा है कि हाँ भारद्वाज जी आज आपने लॉजिक बता दिया। अब सवाल ये आता है कि ये डोर के ऊपर लगे हुए क्या चौकीदार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है साथियों। इसको किसने, जो चौकीदार बोलता है अपने मन से तो पूछे एक बार कम से कम, क्या चौकीदार ऐसे बैठा करते हैं, सिर के ऊपर बैठा करते हैं? अरे ये माथे की बिंदी है भाई, किस्मत है, भाग्य है, ये माथा है आपका। इनको हमने अपनी डोर के ऊपर बिठाया हुआ, सिर पे बिठा रखा है हमने। ये हमारी इज्जत है, ये माथे की बिंदी है, ये हमारा माथा है, किस्मत है हमारा। इसमें चौकीदार कहां से? अगर चौकीदार होता, अगर हमने भगवान को चौकीदार बना के खड़ा किया होता तो ये चौकीदार यहां खड़ा होता लठ लेकर। चौकीदार जो है यहां डोर के ऊपर खड़ा होगा, आगे पीछे आने जाने वाले जो है, जो घर के मालिक हैं, उनको जो है नमस्कार ठोकेगा, सैल्यूट मारेगा। ये नहीं करता ऐसा। ये घर का मालिक है, मुखिया है ये, इतना से देखा जाए तो ये माथे की जो है एक तरह से चमक है, हमारी बिंदी है, भाग्य है। और जो चौकीदार है वो राइट लेफ्ट खड़ा होगा, ये चौकीदार नहीं है। इसी तरह से ये भी चौकीदार नहीं है। अगर ये चौकीदार होता तो ये अपनी चारपाई डालकर, चेयर डालकर यहां पर जो है सिक्योरिटी गार्ड का रूम बनाकर यहां पर बैठा होता। ये चौकीदार नहीं है। थोड़े से मैं शब्द जो यूज करता हूं आपके लिए नहीं, जो मेरे चाहने वाले हैं, आप तो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं मुझे और सीख चुके हैं बहुत पहले। ये ऐसे वीडियो तो मैंने पहले भी बहुत डाले हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जो हर रोज कोई ना कोई नई बात, नया जो है कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। साथियों, अगर तुम्हारे पास, किसी के पास भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ भी बोल दे और चल पड़े और सब उसके पीछे अनुसरण करना शुरू कर दे, ये भी तो एक पाप है। आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर आपका घर, इसके अगर फेसिंग साउथ फेसिंग है, सामने से टी पॉइंट आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, या दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट फेसिंग के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा घर साउथ वेस्ट फेसिंग है, दक्षिण पश्चिम मुखी है, मैं क्या करूं? यस, वास्तु में तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है, नेगेटिव पोजीशन मानी जाती है। लेकिन ऐसी चीजों की जो सामने से जो शार्सी आती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन वहां से ट्रेवल करते हैं दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण से पश्चिम से, या किसी ऐसी चीज के साथ जो कि घर के सामने नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये एक प्रोटेक्शन है। इसको ये मान लें कि ये ढाल है एक बहुत अच्छी, और जो भी सामने से नेगेटिविटी आएगी उसको पंचमुखी हनुमान उसी स्पीड से वापस कर देंगे, फेंक देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उसकी नेगेटिविटी घर में नहीं आने देंगे। तो ये नेगेटिविटी रोकने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये रक्षा आपकी कर रहे हैं साथियों, क्योंकि आपने इनको भगवान माना ना। हे भगवान प्रभु मेरी रक्षा करो, कहते हैं ना बहुत बार। आप उनकी रक्षा नहीं करते, वो करते हैं। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। बाहर लगाना है ये आपको, अंदर नहीं लगाना। पंचमुखी हनुमान बाहर लगाना है। ऐसी पकुआ लगाते हैं, ऐसी बहुत सारे साधन और भी होते हैं। टी पॉइंट के मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए थे कैसे आपने ठीक करने होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, अब मैं यहां पर ये आपको ये बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, कारण बताऊंगा, क्योंकि जिस बात के पीछे कोई लॉजिक ना हो वो बात बोलनी ही बेकार है। और मेरी आपने देखा 2000 से ज्यादा वीडियो आ चुकी हैं, और हर वीडियो अपने आप के अंदर एक खजाना होता है। तभी तो कहता हूं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अगर भूल गए थे करना पिछली बार। ये वो चैनल है जैसा ना पहले कभी बना ना कभी बनेगा, क्योंकि इसमें हम जो बात करते हैं संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, साथ साथ लॉजिक और साइंटिफिक बात करते हैं। तभी तो हमारी हर बात होती है ऑथेंटिक। मान लिया जैसे किसी ने कहा कि वो चौकीदार बनाकर बिठा दिया, तो ये बताइए आप अपने घर के सामने क्यों लिखते हैं ऐसा? श्री कृष्णा लिखते हैं, शिवाय लिख देते हैं, या जिस गॉड को मानते हैं उसका नाम लिख देते हैं,
या अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनके नाम पे मकान चल रहे होते हैं, पुरानी हवेलियां चल रही होती, जैसे कमला निवास, ओम लिखते हैं, स्वास्तिक लिखते हैं, क्या ये सब के सब चौकीदार बना के आपने बाहर बिठा दिए? क्यों लगाया आपने नेम प्लेट के ऊपर? क्यों घर के ऊपर लगाया? अगर आप ये लगा सकते हैं तो फिर भगवान की प्रतिमा वहां पर जाए, फोटो या मूर्ति क्यों नहीं लगा सकते? ये था मेरा स्टाइल और ये था मेरा सबसे बड़ा एक ऐसा उदाहरण जो कि आपकी आंखें खोलेगा। साथियों, मेरे वीडियो आप देखते रहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट पहले भी करता रहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो को देख देखकर बहुत कुछ सीख गए हैं तो जो कमेंट्स आते हैं, जैसे कोई भी कमेंट डालता है, जितने सवाल आप देखते हैं, जितने क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, आप भी इसमें हिस्सा लो, पार्टिसिपेट करो। जैसे मैं ज्ञान बांट रहा हूं, अपने ज्ञान को आप भी शेयर करो, आप रिप्लाई किया करो। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा है, आपस में आप सब परिवार है, मैंने पहले भी कहा था, आप सब एक परिवार के मेंबर हैं, इसलिए आप रिप्लाई किया करो, हर किसी के साथ इंटरेक्शन किया करो, आपका भी ज्ञान इससे बढ़ेगा और साथ में आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भारत के बच्चे बच्चे को पता चले कि वास्तुशास्त्र होता क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस कौन सी काम करती है, ये मेरा ध्येय है। साथियों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर लिखकर भेजना। आपकी जो राय होगी वो मेरे लिए बहुमूल्य होगी। आप अपने कमेंट्स लिखिए, प्रशंसा भी लिखिए और साथ साथ अगर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत, क्रिटिसाइज भी करिए, क्योंकि जो आलोचक होता है वो एक सुधारक होता है। मैं हमेशा हर बात को पॉजिटिव लेता हूं, मैं कभी किसी की बात को नेगेटिव सेंस में नहीं लेता। ऐसी जो समस्याएं जो मैंने आज जो डिस्कस की है, मैं बहुत बार जाता रहता हूं, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल और बहुत बहुत लोगों के पास जाता रहता हूं। इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर मैं जाके पर्सनली विजिट करता हूं। लग जाते 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कभी कभी पूरा दिन भी लगता है किसी किसी हाउस के ऊपर। मैं ट्रैवल करता हूं और वहां पर जाकर के जो चीजें देखता हूं, जो मेरे सामने आती हैं, वो सब आपसे भी शेयर करता हूं। उनको तो बताता ही हूं जो मेरे क्लाइंट हैं, तो इसके साथ साथ वहां से कुछ मैं भी लेकर आता हूं अपने माइंड में कि अब जाने के बाद में, मैं दिल्ली पहुंचने के बाद मैं आप सबके साथ में ये भी शेयर करूंगा। ये है मेरे दिल के अंदर की बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दे आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, मैं हर वीडियो में आपसे कहता रहता हूं कि मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसकी हर वीडियो है बहुत काम की। अब आप सोचते हैं कैसे होगा? देखिए, आपने क्या करना है, ये जो मेरा वीडियो, कोई भी वीडियो खोलिए, हर वीडियो के नीचे आपको दिखाई देगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, ये देखिए ब्लैक बटन में। इसको आपने क्या करना है, यहां पर गए और क्लिक कर दिया, हो गया। कितनी देर लगी? 1 सेकंड लगा मुश्किल से। कर लो, आज कर लो, अभी कर लो, बहुत काम आएगा।